सर 52 जो है ये महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में नफरती मोर्चे निकले हैं। एक जगह सुप्रीम कोर्ट का पुलिसों को क्या है कि ऑर्डर है कि जहाँ जहाँ भी नफरती बयान हो उसको रोका जाए, उसको रोका जाए, उसको रोका जाए, मगर ये कहीं रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, एक जगह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मगर दूसरी जगह हमारे तरफ से कोई भी चहलकदमी नहीं होते नजर आए। उत्तरकाशी का भी हाल ही में मसला जो हमारे सामने आया कि संविधान की जो है ये पायमल्य होते नजर आ रही है। संविधान को माना नहीं जा रहा है, माना नहीं जा रहा है और जाहिर तौर पर एक फतवा निकाला जा रहा है कि भाई ये यहाँ से निकल जावे। ये आतंकवादी हरकत नहीं है, ये आतंकवादी हरकत नहीं है, ये आतंकवादी हरकत नहीं है। दौर में हमने देखे कि महमूद मदनी साहब अमित शाह से मिले, यहाँ तो सब अलबेले, यहाँ तो सब अलबेले, यहाँ तो सब अलबेले। ये जो बयान आया इस पर क्या कहेंगे? हम शुबा की बात नहीं कर रहे कि अमित शाह जो हमने देखे कि दिल्ली की दंगल हो या तुम्हारी गुजरात की दंगल हो या ये जब होते हैं होम मिनिस्टर होने के नाते उनका एक बयान, सादा बयान भी नहीं आता। देखिए, अब इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? अब अगर ये बात है कि गुफ्तगू के सिवाय तो कोई मसले हल भी नहीं होने वाले। हुकूमत, आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से आपने कहा कि इन पे शक शुबा ना की जाए। दूसरी जगह हमारी जो बाहुबली जो राजनीति है, सियासत में मुसलमानों की बाहुबली जो राजनीति थी वो आज ख़त्म हो गई हुई है। मगर शरीफ लोग जब सियासत में आते तो लोग उसे ये कहते कि ये तुम्हारा काम नहीं। आप देख रहे हैं जीरो न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल। हमारे साथ नाविद हमीद साहब, मजलिस मुशरावत के ज़िम्मेदार साबिक़ सदर। सर 52 जो है ये महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में नफरती मोर्चे निकले हैं। एक जगह सुप्रीम कोर्ट का पुलिसों को क्या है कि ऑर्डर है कि जहाँ जहाँ भी नफरती बयान हो उसको रोका जाए, मगर ये कहीं रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया हुकूमत हिंद को और रियासती हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम है, एडवाइस है कि नफरती बयानों, हेट स्पीचेस के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे अज़ खुद सरकारों को एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकारें एक्शन नहीं ले रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले जो हेट स्पीच के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग हैं उनको ये चाहिए कि फ़ौरी तौर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं और ऑन रिकॉर्ड बात को लेकर आएँ और याद दहानी कराएँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है हेट स्पीच के ताल्लुक से। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहती है तो एज अ सिटीज़न हम सब की ये जिम्मेदारी है कि उसको बावर कराएं। एक जगह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मगर दूसरी जगह हमारे तरफ से कोई भी चहलकदमी नहीं होते नजर आ रही। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं और उस मेमोरेंडम को गवर्नर तक को भेजें, चीफ मिनिस्टर तक को भेजें। उत्तरकाशी का भी हाल ही में मसला जो हमारे सामने आया कि संविधान की जो है ये पायमल्य होते नजर आ रही है। संविधान को माना नहीं जा रहा है और जाहिर तौर पर एक फतवा निकाला जा रहा है कि भाई ये यहाँ से निकल जावे। ये आतंकवादी हरकत नहीं है। देखिए, उत्तरकाशी में जो कुछ भी हुआ वो पूरी एक सियासी साजिश का हिस्सा थी जिसमें रियासती हुकूमत शामिल थी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो शामिल थी और पूरे मुसलमानों को लव जिहाद का एक पूरा अननेसेसरी एक कैंपेन किया गया। वो मामला सिर्फ ये था कि एक लड़का मुसलमान था, एक दूसरा लड़का गैर मुस्लिम था और उस गैर मुस्लिम लड़के, मुसलमान की नहीं, उस गैर मुस्लिम लड़के की एक लड़की के साथ, अपनी कम्युनिटी की लड़की के साथ कुछ दोस्ती थी और वो दोनों लड़के इत्तेफाक से साथ थे। जब वो लड़की का वो किस्सा सामने आया तो वो बेचारा मुसलमान तो उसमें मुलव्विस ही नहीं था। उनका मकसद सिर्फ लव जिहाद नहीं है, उनका मकसद ये है कि मुसलमानों को उत्तराखंड से बाहर निकाला जाए। मगर इस दौर में हमने देखे कि महमूद मदनी साहब
अमित शाह से मिले, यहाँ तो सब अलबेले। ये जो बयान आया इस पे क्या कहेंगे? देखिए, महमूद मदनी साहब एक जिम्मेदार आदमी है। जो गुफ्तगू होम मिनिस्टर से हुई है उनकी, वो बहुत जिम्मेदाराना गुफ्तगू हुई है। जो तासुर उन्होंने वहाँ लिया, उस गुफ्तगू के ताल्लुक से उन्होंने बात करी है, उस गुफ्तगू के ताल्लुक से उन्होंने बात की है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि महमूद मदनी साहब की नीयत पर शुबा नहीं करना चाहिए। हम शुबा की बात नहीं कर रहे कि अमित शाह जो हमने देखे कि दिल्ली की दंगल हो या तुम्हारी गुजरात की दंगल हो, या ये जब होते हैं होम मिनिस्टर होने के नाते उनका एक बयान, सादा बयान भी नहीं आता। देखिए, जो इस वक्त हुकूमत है उसका अपना एजेंडा जारी रहेगा। वो मीठी मीठी बातें करती है, वो एश्योरेंस देती है। तो अब अगर कोई डेलीगेशन उनसे मिल रहा है और वो एश्योरेंस दे रहे हैं, तो क्या हम वहाँ झगड़ा करें कि तुम झूठ बोल रहे हो? अब इसके लिए क्या करने की जरूरत है? अब अगर ये बात है कि गुफ्तगू हो, गुफ्तगू के सिवाय तो कोई मसले हल भी नहीं होने वाले हुकूमत से। तो हम दस्तूर को बचाने के लिए आपको पहले जिम्मेदारान की तवज्जो दिलानी चाहिए। वो एक प्रोसेस है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी, ख़त व किताबत होनी चाहिए। अदालतों में भी जाएँ तो पूछते हैं कि आपने कुछ लिखा, तवज्जो दिलाई सरकार को, कुछ किया, ये सब बातें हैं। तो अपने कायदीन को हम एक तरह से उनकी नीयतों पर शक करना छोड़ें और उनके दस्तराज बने। आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से आपने कहा कि इन पे शक शुबा ना की जाए, दूसरी जगह हमारी जो बाहुबली जो राजनीति है, सियासत में मुसलमानों की बाहुबली जो राजनीति थी वो आज खत्म हो गई हुई है। बाहुबली राजनीति का हम क्यों सपोर्ट करें भाई? हम तो दस्तूर को बचाने के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। हम बाहुबली राजनीति चाहे इधर की हो या उधर की हो, उसके हम, मगर शरीफ लोग जब सियासत में आते तो लोग उसे ये कहते कि ये तुम्हारा काम नहीं। वो अब उसको आप छोड़िए, ये सब बातें जो है ना, ये सब फरोगी बातें हैं। लेकिन हमें जमहूरी अंदाज में अपनी बात को रखना चाहिए। शुक्रिया। आप देख रहे हैं ज़ीरो न्यूज़, आपका